तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें आपको अपडेट किया था कि केवीएस पीआरटी से और बिहार से जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया है। आप लोग के इस संबंध में तमाम कमेंट्स आए, कई लोग नाराज़ भी हुए, कई लोग आरोप भी लगाते नज़र आए कि सर आपने तो कहा था कि बीएड पीआरटी में वैलिड रहेगा, लेकिन फिर आप ऐसी बातें अभी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जो सच्चाई है वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ये कतई मतलब नहीं है आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इसके बाद कमेंट शुरू करते हैं। लास्ट में मैंने क्या बताया है शायद आप लोगों ने नहीं देखा, वरना आप लोग इस तरह की बातें नहीं करते। वो वीडियो अब भी आप जाके देख सकते हैं कि मैंने अंत में उस वीडियो में क्या कहा है। मैंने अंत में कहा था कि देखिए, कानून के दाव पेच है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बीएड पूरी तरह से पीआरटी से बाहर हो चुका है और अब बीएड का चैप्टर बंद हो चुका है। ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया लंबी चलेगी और आपको धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज किस विषय पे बातचीत करेंगे, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने एक तरफ देखा कि बीएड खुद अपने आप में ही विभाजित होता नज़र आ रहा है, आप लोग को पता होगा। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, कानूनी पहलुओं पे बातचीत करेंगे कि अभी क्या कुछ हो सकता है, अध्यादेश की पृष्ठभूमि कब तक बन जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, सीधे अध्यादेश के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अध्यादेश के लिए कब जाती है सरकार, इस पे बात करेंगे हम लोग। जो बिहार शिक्षक बहाली है उसके संबंध में जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग जो छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है उससे। देखिए, एक दूसरे पे यदि आप छींटाकशी करेंगे तो फिर आंदोलन क्या करेंगे, मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। आज कुछ ऐसी ही नौटंकी सोशल मीडिया पे चल रही है, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कई सारे मीडिया प्लेटफार्म पे इसी तरह की नौटंकी दिखाई जा रही है। विशेषकर यूट्यूब के बारे में यदि हम कहें तो यदि हम देखिए 100 बातों की एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आप गलत नहीं है, आप पूरी तरह से पाक साफ है, तो फिर आके आप सफाई क्यों दे रहे हैं। जिस दिन इलाहाबाद में आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारी भी बराबर नज़र इस घटना पे रही है, और हालांकि हम अब भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन यदि आप छींटाकशी एक दूसरे पे करते हो, यदि कुछ गलत हुआ भी, ठीक है, पैसे के लेन देन में, फंड के लेन देन में ही गलत हो गया, तो फिर आके आपको सोशल मीडिया पे ढिढोरा क्यों पीटना। आप क्या सोच के सोशल मीडिया पे ढिढोरा पीट रहे हैं, ताकि आप बता सको बच्चों को कि जो फंड लिया है हम तो पारदर्शी तरीके से खर्च करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान से कोई आता है तो वो अपनी मनमानी करना चाहता है। आप ये बताना चाहते हो, आप इसीलिए बताना चाहते हो ताकि आप दोबारा से फंड इकट्ठा कर सको। यदि आप पाक साफ होते तो आपको क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इस तरह सोशल मीडिया पे आके ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये अंदरूनी विवाद था बीएड के अंदर का, तो आप अंदर समझ लेते, उस चीज़ को खून का घूंट समझ के पी जाते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके हम चीज़ों को कह रहे हैं कि बीएड फंड के लिए आपस में लड़ रहा है, मैं तो सीधे कहूँगा, देखिए मैं सीधी बातें करता हूँ, इसीलिए कभी कभी आप लोगों को भी दुख होता है और आप लोग भी नाराज़ होते हैं और बाकी लोग भी नाराज़ होते हैं। मेरे भी चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम आपको रिपोर्ट कर देंगे, आपके खिलाफ केस कर देंगे। देखिए, मैं तो सीधा बोलूँगा, आपको जो करना है वो करिए, और यदि आप केस ही करना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल करिए, जो होगा मैं देख लूँगा। मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों इस तरह की चीज़ें जाहिर कर रहे हैं। क्या इससे अभ्यर्थियों को दुख नहीं होगा, क्या उनका भरोसा नहीं टूटेगा। तो देखिए, ये बंदर बाट वाले लोगों से आप सावधान रहिए। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे मैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूँ।
सबसे पहली बात, कानूनी पहलू पे हम लोग बातचीत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल से रिव्यू पिटीशन डाली गई है, क्लैरिफिकेशन के लिए डाला गया है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं साफ साफ आपको कह रहा हूँ, जिस बेंच ने फैसला दिया है वो बेंच अपना ही फैसला कतई नहीं बदलेगी। मैंने पहले भी आपसे बताया कि यदि सरकार रिव्यू पिटीशन लेके जाती, एनसीटीई रिव्यू पिटीशन लेके जाती, तो इसका इफेक्ट पड़ता। वो भी कब? जब सरकार ब्रिज कोर्स के लिए कम से कम एक तरह से कहीं नोटिफिकेशन ही निकाल देती कि ठीक है, हम इतने करोड़ बच्चों को, इतने लाख बच्चों को ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, कुछ और संशोधन के साथ वो यदि लेके जाती, जो आपने फैसला दिया है उस पर विचार कीजिए, तो शायद रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब निकलता। लेकिन फिर भी याचिकाएं डाली गई हैं, तो कुछ न कुछ उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा। अब आते हैं मुख्य कानूनी पहलू पे। बहुत से बच्चे का ऐसा कमेंट है कि क्या हमारी नौकरी जाएगी, या क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी नौकरी पे खतरा है। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। अब तक की यह परंपरा रही है कि जो डिसीजन जिस डेट में आता है वो उसी डेट से लागू होता है। तो पहले की यदि कोई नौकरी पा चुका है, या पहले की कोई विज्ञप्ति निकल चुकी है, पहले से कोई जो वैकेंसी की प्रक्रिया है वो गतिशील है, तो इसमें यदि राज्य सरकारें ऐसा चाहती है, उनकी इच्छा शक्ति है कि ये प्रभावित न हो, तो वो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। और चूंकि पहले से गतिमान प्रक्रिया है, वो प्रभावित न हो, तो इस संबंध में वो अनुमति प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि अध्यादेश की पृष्ठभूमि कब बनती है। एक अभी 3 जजेस की खंडपीठ एक फैसला देती है और इसके बाद आप अध्यादेश की मांग करना शुरू कर देते हैं। कोई भी एक कानून का जानकार होगा, मैंने भी बात किया कानून के जानकार लोगों से, उन्होंने कहा देखिए इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी ये होती है, सरकार एकदम से नहीं जाती है, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें होती हैं। रिव्यू पिटीशन है, फुल बेंच है, संविधान पीठ है, तो तमाम पीठ से भी जब इसी तरह का निर्णय आ जाता है, जब ऐसा लगता है कि अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि कोर्ट से अब कोई राहत इस संबंध में नहीं मिलेगी, तब यदि सरकार चाहती है तो वो अध्यादेश के लिए जा सकती है और ये प्रक्रिया तब स्टार्ट होती है। आप अभी निर्णय आया नहीं कि आप अध्यादेश आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये बतानी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोर्ट से जब कोई भी राहत नहीं मिलने की मिलने के आसार हो जाते हैं कि अब नहीं राहत मिलेगी, तब रिव्यू पिटीशन या फिर अध्यादेश की बात आती है। अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने जाना है, ये अच्छी तरह से आप लोग को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ही जो दूसरी बेंच है उसने कहा कि पहले से गतिमान जो प्रक्रिया है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उसको उसी तरह से चलने दिया जाए और बीएड को शामिल करते हुए, काउंसलिंग उनकी कराते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ से क्या आपको उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि घंटे 2 घंटे 10-5 दिन में आपका कोई फाइनल आउटकम आ जाएगा और आपको कोई आके ऐसे बता देगा कि अब बीएड शामिल हो गया, तो इस तरह से नहीं होगा। आपको लंबी कानूनी और ज़मीनी लड़ाई लड़नी होगी, तभी ऐसा हो सकता है। और अब इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं, बंदर बाट की, मैं एक ही नाम दे सकता हूं उसको, तो कहीं न कहीं एक थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन आपको निराश नहीं होता है। एक जगह ये अपना देश बहुत बड़ा है, एक जगह यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसा आपको रिजल्ट इस तरह से नहीं लेना है कि यही होता रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्रयास जारी हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बिहार के मामले में मैंने आपको बताया था, तो सरकार ने वहाँ भी कहीं न कहीं होल्ड रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि देखिए चुनाव सिर पे है और आप जानते हैं कि कुर्सी बचाने का एक ही उपाय है कि मत अधिक से अधिक मिले, वोट अधिक से अधिक मिले। कोई भी सरकार किसी भी पक्ष को, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, उसको नाराज़ नहीं करना चाहेगी। यदि ऐसा होता तो बिहार सरकार भी ये कह देती कि बीएड को बाहर किया जाता है, उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा गया है कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो
तो एकदम से उम्मीद छोड़ देना भी कहीं न कहीं ये सही नहीं है। आप लोग धैर्य बना के रखिए। अभी मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि अभी बहुत सारी कानूनी लड़ाई बाकी है और इसमें समय लगेगा। एनसीटीई को भी गाइडलाइन लेके आनी ही पड़ेगी और इसमें इसी संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि यदि ज़मीनी लड़ाई आप जारी रखते हैं तो जो राज्य समितियां हैं, राज्य की कमेटी है, वो रिपोर्ट देगी एनसीटीई को, तो उसमें इसका जिक्र होगा। और मैंने ये भी बार बार आपसे कहा है कि राज्य सरकारों के भी अपने अपने राइट्स होते हैं। एनसीटीई अपने आप कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल देगी। बहुत से बच्चों ने ऐसा कमेंट किया कि एनसीटीई ने विधिवत सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो क्या हो गया? क्या उसी के आधार पे अकेले बैठ के एनसीटीई अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे राज्यों की उसमें एक तरह से कहें सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, सारे राज्यों से रिपोर्ट मंगाई जाती है, एक्सपर्ट कमेटी बनती है, फाइनल निर्णय आता है, तब कोई अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो अभी इस चीज़ों को आप इस तरह से न मान लीजिए। बीएड एक बड़ा जनसमूह है। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ, बीएड इतना जल्दी ऐसा नहीं है कि एक झटके में निकाल के फेंक दिया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो छत्तीसगढ़ का मामला है, मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि छत्तीसगढ़ में मामला चल रहा है और इसी से रिलेटेड बिल्कुल इसी तरह का मामला हम कह सकते हैं इसको, जो बीएड को राहत देने वाला है, वो उत्तर प्रदेश से भी दायर हुआ है शिक्षा मित्रों के द्वारा। शिक्षा मित्रों ने इस तरह के आधार पे एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि चूंकि जो अधिसूचना है 2018 की वो निरस्त हो चुकी है, इसलिए बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। और तर्क क्या है कि बीएड वाले शामिल हो गए तो जो कट ऑफ है वो हाई चला गया, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। यदि ये बाहर हो जाते हैं तो फिर हमें मौका मिल जाएगा। और मैंने आपको अभी कुछ समय पहले भी बताया था कि इसके विरोध में बीएड अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। और कहीं न कहीं हम कहें कि ये सही भी है, लेकिन ये आपसी लड़ाई अंत में कहीं न कहीं नुकसान ही करेगी। लेकिन यहाँ पे बात बीएड की है। यदि आप बीएड के लिए कुआं खोद रहे हैं तो अपने बचाव में वो भी कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। आज मैं आपसे एक चीज़ कह के अपनी इस वीडियो को समाप्त करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा आप लोग मैच्योर हैं, पूरी तरह से आप लोग परिपक्व हैं, उस परिपक्वता का परिचय दीजिए। बीएड इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा। जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, वो हमें बताना आपको ज़रूरी है। और कहीं न कहीं एक बार फिर से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है बीएड संघर्ष समिति के बीच में, उससे भी आप लोग बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। अपना देश बहुत बड़ा है, प्रयास जारी हैं और कहीं न कहीं बीएड को राहत ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो को समाप्त करूँगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फर्दर कोई भी अपडेट इस संबंध में आएगी तो हम उसको लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। अंत में चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।